हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें 40 क्वेश्चन आपके पास जो आएंगे पेपर में एक एक नंबर के, उनकी मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन डाली हुई है, पूरी एक्सप्लेन करके आपको समझाया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अब मैं आपके लिए दूसरे पेपर के 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ही सैम्पल पेपर आए हैं, उनको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। और ये इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ये बात ध्यान कर लो प्यारे बच्चों। जिसने इसको सीरियसली ले लिया, समझ लो अच्छे नंबर ले सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन में लेट एक आपको ए सेट दिया हुआ है। ए सेट में देखिए, ए सेट में एलिमेंट दिए हुए हैं, बी सेट में एलिमेंट दिए हुए हैं, और फंक्शन दिया हुआ है ए टू बी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख लिए कि अगर मैं ए और बी यहाँ पे दो सेट ले लिए हैं, तो ए में है 1 - 1 2 3, और बी पे है 1 4 9 6। देखिए अगर मैं इस एक्स स्क्वायर के हिसाब से देखूँ तो एक्स की जगह पे अगर मैं 1 रखूँ, तो एक्स की जगह पे अगर मैं 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। और -1 रखूँ तो -1 का स्क्वायर, ये भी 1 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि 1 की जो इमेज है वो 1 आ रही है, -1 की भी इमेज 1 आ रही है। तो मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है नहीं, ये है मैनी वन फंक्शन। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या होगा, मैनी वन फंक्शन। यस प्यारे बच्चों, ये आपका मैनी वन फंक्शन है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालने हैं किसी सेट के ऊपर। अब देखिए जो आपको सेट दिया हुआ है, इस सेट में आपके पास 2 एलिमेंट हैं, इस सेट में आपके पास 2 एलिमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी। तो बाइनरी ऑपरेशन बताना है, रिलेशन नहीं पूछा यहाँ पे, बाइनरी ऑपरेशन पूछे हैं। तो किस सेट में बाइनरी ऑपरेशन का फार्मूला क्या है? तो फार्मूला पहले बच्चों नोट कर लो, n की पावर n स्क्वायर, n की पावर n स्क्वायर, ये इसका फार्मूला। तो n यहाँ पे हमारे पास जो 2 है, ये जो 2 एलिमेंट हैं, n की जगह 2 ले लेंगे, 2 की पावर 2। तो ये कितना बन जाएगा? सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये आ गया आपका 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 से आपके पास आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये। जब भी आपको नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालने हैं तो आपने फार्मूला लगाना है n टू द रेज पावर n स्क्वायर, n टू द रेज पावर n स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें आपने देखो, इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा PDF है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, ये है थर्ड क्वेश्चन, इफ ए स्टार बी आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन स्टार इज, स्टार बताना है स्टार क्या है, स्टार कॉम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है या बोथ, दोनों है। तो चलिए चेक करते हैं। अब देखिए अगर आपने कॉम्यूटेटिव चेक करना है तो कॉम्यूटेटिव चेक करने के लिए हम चेक करते हैं ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल, ए स्टार बी को बी स्टार ए के इक्वल हम चेक करते हैं। तो ए स्टार बी तो हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के बाय में 4, इसके बाय में 3, और अगर हम यहाँ पे बी स्टार ए निकालें तो ए की जगह आपने बी रख देना है और बी की जगह ए रख देना है। तो अब कृपया करके प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि क्या ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। देखिए यहाँ ए स्क्वायर के नीचे 4 है, यहाँ बी स्क्वायर के नीचे 4 है, तो इक्वल तो है ही नहीं है। तो इट मीन्स
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नॉट इक्वल आ गया। तो जब ये नॉट इक्वल आता है तो हम कहते हैं नॉट कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव तो है नहीं है ये, तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा ये। जब कॉम्यूटेटिव ही नहीं है प्यारे बच्चों तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। इट इज नॉट एसोसिएटिव आल्सो बिकॉज कॉम्यूटेटिव इज नॉट, सो एसोसिएटिव इज नॉट। तो दोनों भी नहीं हो सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा कि नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका, डी नन ऑफ दीज। ना तो ये कॉम्यूटेटिव है, ना ही एसोसिएटिव है, और ना ही दोनों है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन पे आ गए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है फाइंड फोग। फोग निकालना है आपको। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको एफ फोग पूछा जाए, फोग ऑफ एक्स, तो आपने इसको लिखना है एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स आपने लिखना है। एफ जी एक्स की वैल्यू आपकी है, देखिए जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारा जी एक्स फंक्शन है एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि फंक्शन एफ निकालना है। फंक्शन आपने एफ निकालना है और एक्स की पावर 1/3 उसमें पुट करना है एक्स की जगह पे। तो एफ एक्स हमारा है, एफ एक्स देखिए हमारा क्या है 8x³ और यहाँ पे एक्स की जगह पे रख दो आप, तो 8 तो ऐसे लिखना है और एक्स की जगह पे रख दो एक्स की पावर 1/3। एक्स की जगह पे आ गया और एक्स की पावर आपने क्यूब भी लिखना है, तो क्यूब, तो 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 8x। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 8x। तो देखिए यही आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ये आसान सवाल है। अगर आपको गो पूछा जाए तो यहाँ जी ऑफ एफ एक्स लिख दो, तो उसमें एफ एक्स की वैल्यू रख के और जी एक्स में जी एक्स निकाल लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। देखिए स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है और यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर के ऊपर दिया हुआ है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3, जितनी भी ये काउंटिंग है 1 2 लेके जहाँ तक भी जाएगी इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। हम इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर बोलते हैं। और ए स्टार बी यहाँ पे दिया हुआ है, ए स्टार बी एलसीएम ऑफ ए बी, यानी ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन है वो एलसीएम आएगा। तो हमने निकालना है बी स्टार 16, यानी 20 और 16 का 20 और 16 का आपने एलसीएम लेना है, बस इतना काम करना है। तो 20 और 16 का एलसीएम आप ऐसे भी ले सकते हो जैसे छोटे बच्चे छोटी क्लासों में लेते हो आप, 4 पंजा 20, 4 चौके 16, तो 4 को 5 से गुना 4 पंजा 20, 20 चौका 80, 80 इसका आंसर आ जाएगा 80। 80 इसका एलसीएम आ गया प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिए प्यारे बच्चों इसको। 6 क्वेश्चन है हमारे पास। इफ एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू log 1 + x के इक्वल है, फंक्शन है log 1 + x के इक्वल, जी एक्स है ई एक्स, यानी दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं प्यारे बच्चों आपको दो फंक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं एफ एक्स और जी एक्स, और आपको निकालना है गोफ। देखिए गोफ अभी बताया था आपको, गोफ कैसे निकालते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। तो गोफ को हम लिखते हैं जी और ब्रैकेट में आ जाएगा एफ एक्स का जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए log 1 + x। तो आप कहोगे यस, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे log, इस एफ एक्स की वैल्यू हमने लिख ली है log 1 + x। अब हमने जाना है जी पर, जी हमारा फंक्शन है e की पावर x, तो हम क्या करेंगे इक्वल टू e की पावर x। x की जगह पे आपने लिखना है प्यारे बच्चों log 1 + x, log 1 + x को आपने लिख लेना है। अब देखिए e और log आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये तो कट जाते हैं, e log का दुश्मन log e का दुश्मन कट गया, तो क्या रह गया आपके पास 1 + x, 1 + x रह जाता है। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था आपका, 1 + x आपका आंसर आ जाएगा, ये रहा 1 + x। तो चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में आपके पास क्या है, फंक्शन दे रखा है x to y इज डिफाइंड टू बी डैश इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ f आर डिस्टिंक्ट।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कहने की कोशिश की गई है, आपको क्या कहने की कोशिश, मैं इसको साफ रब कर देता हूँ इसकी लाइन के ऊपर से। तो देखिए इसमें आपको क्या कहने की कोशिश की गई है, जो फंक्शन आपका कोई फंक्शन है एक्स से लेके वाई तक, उसको हम क्या कहेंगे, उसका नाम क्या होगा अगर उसकी इमेज डिस्टिंक्ट आए। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट ही रहे, मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज जो है वो अलग ही रहे। तो अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग आएगी तो वो फंक्शन होता है 1 to 1, यानी 1 के लिए 1, उसको हम बोलते हैं 1 to 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। तो बड़ा ही 1 1 की फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई थी, ये 1 1 फंक्शन की आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है, पेपर में पूछी जा सकती है, बड़ा ही इजी थी। तो चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। 8th क्वेश्चन में देखिए इनवर्स ऑफ फंक्शन पूछा है। पिछले जो मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए थे उसमें भी इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। कोई फंक्शन दे रखा है आपको R2R और फंक्शन ये दिया हुआ है f(x = 4x + 3) और आपने इनवर्स निकालना है, फंक्शन का इनवर्स आपने निकालना है। तो कैसे निकालोगे, मैंने आपको तरीका बताया था फंक्शन का इनवर्स निकालने का। आपने कुछ नहीं करना, 4x + 3 को यहाँ पर y के इक्वल लिख देना है और y के इक्वल लिख के आपने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो 3 राइट साइड में जाएगा, 3 हो गया माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी y - 3/4। तो यही हमारा इनवर्स फंक्शन होता है प्यारे बच्चों, यही हमारा इनवर्स फंक्शन होता है, क्योंकि x की वैल्यू को हम लिख लेंगे f इनवर्स y - 3/4 और लास्ट में हम क्या करते हैं y को x की टर्म में लिख लेते हैं, y की जगह x चेंज कर देते हैं, x - 3/4। तो ये देखिए x - 3/4 हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में देखिए क्या है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है 9th क्वेश्चन और बड़ा ही प्यारा और इजी क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है कोस इनवर्स √3/2। देखिए कोस इनवर्स √3/2, कोस वाई लाइन में आपने देखना है √3/2 कौन सा एंगल पे आता है, आप कहोगे जी 30 पे आता है, 30 यानी π/6 पे आता है। अब देखिए कोस और कोस कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन कैंसिल कब होंगे, जब ये π/6 जो है किसकी रेंज में आएगा, कोस की रेंज में आएगा। कोस इनवर्स की रेंज होती है वो 0 से पाई होती है प्यारे बच्चों। तो आ जाएगा रेंज में, ठीक है, कट जाएगा तो π/6 आपका आंसर आ जाएगा, यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/6 है इसकी। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, π/6 आपके पास आ गया। तो आपने जितनी भी प्रिंसिपल वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक की वो आपने याद कर लेनी है प्यारे बच्चों। अगर याद नहीं करोगे तो देखो पेपर में आ जाएंगी प्रिंसिपल वैल्यू, वो पूछ सकते हैं आपसे, और अगर पेपर में पूछ ली तो याद नहीं होगा तो आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 11th तो नहीं है, 10th क्वेश्चन पे हम आ गए, 9th तक हमने कर लिए थे। 10th क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 आपको दिया हुआ है, tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 की अगर आप देखें, tan इनवर्स √3, tan √3 किस पे होता है, π/60 पे होता है, π/3 यानी यहाँ π/3 लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस सीकेंट इनवर्स, -2 की जगह लिख देंगे सीकेंट 60 यानी π/3। ये काम आपने करना है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ये tan इनवर्स से tan कट जाता है, क्योंकि ये इसकी π/6 3 जो है इसकी रेंज में आता है। इसकी रेंज क्या होती है मैं आपको एक बार बता देता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, π/2 से +π/2 tan इनवर्स की रेंज होती है। तो यस, ये इसके बीच में आ जाएगा, तो हम π/3 ही लिखेंगे यहाँ पे, π/3 यहाँ से आ गया। अब देखिए माइनस जो है ये अंदर नहीं जाएगा, तो इस माइनस को उड़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई में से इसके एंगल को माइनस करना पड़ेगा। इसके एंगल को पाई में से माइनस कर देंगे, कट जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास क्या आएगा, π/3 - पाई + π/3, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसको हम अगर सोल्व करें तो आपके पास क्या आएगा,
देखिए पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, इसको हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 एलसीएम आ गया, पाई माइनस क्या आ जाएगा, 3 पाई और प्लस पाई। तो 2 पाई में से 3 पाई गए, आपके पास आ जाएगा माइनस का पाई बाय 3। तो ये आपका माइनस का पाई बाय 3 आंसर आ गया। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन था, यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखी हैं और एक्स वाई की वैल्यू आपने निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए अच्छे से रीड कर लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। फाइंड एक्स वाई। तो आपने क्या करना है, देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। यानी 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इक्वल होगा 7 के। तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 यानी 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई, हमने y निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये ले लेते हैं। ये इक्वेशन बनेगी 2y माइनस 4 इक्वल टू 14। तो 2y इक्वल टू -4 जब इधर जाएगा, बॉर्डर पार करेगा तो प्लस का हो जाएगा 14 प्लस 4 इक्वल टू 18। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 18/2 यानी 9। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9 आपकी आ गई है। तो 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में आपके पास है, इफ द मैट्रिक्स A इज ऑफ ऑर्डर 2, कोई मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर 2 है, 2 क्रॉस 2 है, और A का डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है 3 और वैल्यू पूछी है 3A के डिटर्मिनेंट की। तो 3A का डिटर्मिनेंट, प्यारे बच्चों 3A का डिटर्मिनेंट क्वेश्चन आने वाला है 100% पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो 3A का डिटर्मिनेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, 3 जो A के साथ लगा हुआ है उसका क्या हो जाएगा, जो क्वोशंट होता है 3, इसमें क्या कर देंगे 3 की पावर, जो ऑर्डर होता है ऑर्डर 2 है वो कर देंगे पावर में, और डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो 3 की पावर 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू भी 3 दी हुई है। तो 9 3 27। तो ये कैसे लिखा मैंने प्यारे बच्चों, आपको एक फार्मूला पता होगा। देखिए फार्मूला, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि A का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल होता है k की पावर n के। ये n क्या होता है, ये n होता है A मैट्रिक्स का ऑर्डर। A मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो k की पावर में आ जाता है। तो देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन है, रीड करो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 का ऑर्डर है और एंट्रीज हैं 0 और 1। कोई मैट्रिक्स है जिसमें केवल 0 और 1 की एंट्री आ रही है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस बतानी है आपने। तो देखिए कितनी एंट्री है, 2 एंट्री है और ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 हमने यहाँ इसकी पावर में लिख देना है। तो कितना आ गया पावर, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होता है 512। 2 की पावर 10 कितना, वैसे अगर मैं पूछूं 2 की पावर 10 होता है 1024। देखिए क्वेश्चन अगर आपको समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। बड़ी ही लाभदायक वीडियो रहेगी उनके लिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पेपर में आने वाले हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से मैं उनको समझा रहा हूँ। सभी इसका फायदा उठाएं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स तब होती है जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो। आप कहोगे यस, ए सिमेट्रिक है तो ए डैश ए के इक्वल आ जाएगा, बी डैश बी के इक्वल आ जाएगा। अब हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए बी माइनस बी ए का आप ट्रांसपोज लेके चेक कर लो ना प्यारे बच्चों कि क्या आएगा। तो ए बी का ट्रांसपोज आ जाएगा, बी ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, और ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है भाई, बी डैश ए डैश,
और बी ए का ट्रांसपोज होता है ए डैश बी डैश, ये प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पे ट्रांसपोज की। तो बी डैश बी के इक्वल ए डैश ए के इक्वल ए डैश ए के इक्वल बी डैश बी के इक्वल। अब देखिए क्या जिसका ट्रांसपोज लिया था वही आई, तो वही चीज सेम बना लो आप, इसको माइनस बाहर निकल के सेम बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो देखिए नेगेटिव बाहर आया और सेम वही मैट्रिक्स आ गई है आपके पास, नेगेटिव बाहर आया और सेम मैट्रिक्स से वही मैट्रिक्स आ गई है, तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब अगर नेगेटिव ट्रांसपोज लेके नेगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है, डिफरेंशिएशन करना है 15th क्वेश्चन में। कोस साइन एक्स, कोस साइन एक्स का आपने डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करोगे? सबसे पहले कोस का डिफरेंशिएशन करते हैं माइनस साइन, एंगल को आपने ऐसे लिखना है साइन एक्स, फिर साइन का भी करते हैं, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, इस वाले साइन का प्यारे बच्चों जो एंगल में होता है उसका भी करना पड़ता है। तो इस कोस को आप आगे लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट tan रूट एक्स, यानी सीकेंट यू। देखिए पहले बच्चों सीकेंट यू का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट यू इज इक्वल टू सीकेंट यू इंटू टेन यू। यू पर हम यू हमारा है यहाँ पे tan रूट एक्स, यू का दोबारा करेंगे डी यू बाई डी एक्स। तो इस तरीके से आपने इंटीग्रेट कर देना है। तो आंसर क्या आएगा? सीकेंट tan रूट एक्स, फिर tan रूट एक्स, और फिर tan रूट एक्स का अगर आप करो तो आपके पास आएगा tan का होता है सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का भी आप करोगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स। तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा, यही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है मेरे बच्चों, रूट एक्स का तो आप याद ही कर लो कि डेरिवेटिव शॉर्टकट में क्या होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आपने याद कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डेरिवेटिव का है। एक्स की वैल्यू दे रखी है टी में और वाई की वैल्यू भी टी में दे रखी है और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए देखिए एक्स को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। 2a तो ऐसे रहेगा, टी स्क्वायर का आ गया 2t। ऐसे ही y का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, और इसका आ जाएगा 4a तो कांस्टेंट है और t का 1। तो जब डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है तो डी वाई बाई डी टी ऊपर आ जाएगा, यानी 4a ऊपर और डी एक्स बाई डी टी नीचे, यानी 2a इंटू 2t नीचे। तो 4a कैंसिल, तो 1/t आपके पास बचेगा। तो 1/t आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, पहले बच्चों एक बात बताता हूं आपको मैं कि डेरिवेटिव के फार्मूले आप जरूर याद कर लो। डेरिवेटिव के फार्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे तो इतने सिंपल क्वेश्चन भी आप पेपर में कर पाओगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो कृपया करके आप डेरिवेटिव के फार्मूले जरूर याद कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में आसान से आसान क्वेश्चन को भी कर पाओ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हमने 12 क्वेश्चन कर लिए। 12 के बाद 13वां क्वेश्चन देखिए आप। 13वां क्वेश्चन आपके पास लिमिट का है। 13वां क्वेश्चन नहीं, कौन सा है? 15वां, हाँ 18वां क्वेश्चन है। 18वां, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है आपको। देख के की वैल्यू निकालने जरूर आएगी। लिमिट वाले क्वेश्चन चैप्टर में से के की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा और बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है, इसकी लिमिट निकालिए साइन 2x बाय के एक्स इक्वल टू, ये जो f0 है वो 2 के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने साइन 2x, साइन का जो एंगल है 2x, ये जो 2x साइन का एंगल है ये वाला प्यारे बच्चों, ये 2x मैंने नीचे बना लिया है। तो जब लिमिट लगाऊंगा यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो 2/k बचेगा आपके पास। तो यहाँ भी 2 से भी 2 कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा k की वैल्यू 1, तो k की वैल्यू 1 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव का है और सेकंड डेरिवेटिव y की वैल्यू आपको दे रखी है और 2 बार डेरिवेटिव आपने निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव आपने निकालना है, तो पहली बार डेरिवेटिव करते हैं इसको। चलो
y का डेरिवेटिव y डैश 500, ऐसे ही e की पावर 7x का डेरिवेटिव e की पावर 7x रहेगा और 7x का आ जाएगा 7। इसी तरह से 600 ऐसे ही e की -7 e की -7 रहेगा, -7x का भी x के साथ -7 तो -7x 7 मल्टीप्लाईबल में लगेगा। दोबारा फिर डेरिवेटिव करते हैं, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा y डबल डैश, दोबारा करेंगे। देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि 7 दोबारा फिर आएगा, यहाँ भी 7 दोबारा फिर आएगा, लेकिन यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 500 e 7x 7 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 600 e -7x और -7x का 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 7 का स्क्वायर यहाँ भी है, 7 का स्क्वायर यानी 49 जब बाहर आ जाएगा, 49 जब बाहर आ जाएगा तो अंदर सारा ये सारा का सारा वही y बचेगा, तो उस सब के जगह देंगे हम y, तो 49y हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में रीड कीजिए। 20th क्वेश्चन क्या है? 20th क्वेश्चन आपका है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। देखिए एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। तो रेट ऑफ चेंज निकालना है इसका, रेट ऑफ चेंज का मतलब डीए निकालना है, डीए और किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ लिखा हुआ है आर के रिस्पेक्ट में, यानी एरिया को हमने आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और आर की वैल्यू भी दी हुई है प्यारे बच्चों। आर की वैल्यू क्या दी हुई है? आर की वैल्यू आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आपको दी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने 4 पुट कर देना है, पाई इंटू 2 इंटू 4 तो 8 पाई, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा और विद रिस्पेक्ट टू आर किया है, तो पर सेंटीमीटर लगेगा। यहाँ पर जो सेकंड लिखा हुआ है ये गलत है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर किया है और आर जो होता है रेडियस होता है, रेडियस का यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16th क्वेश्चन, नहीं ये है 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या होता है बेटा, dy बाई डी एक्स होता है प्यारे बच्चों। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, थीटा की वैल्यू दे दी, यानी हमने dy बाई x निकालना है। पहले डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। तो x जो है वो थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, तो dx बाई डी थीटा हम निकालेंगे प्यारे बच्चों। dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, cos क्यू का करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। इसी तरह से dy बाई डी थीटा आप करोगे, ये आपके पास आएगा a ऐसे ही 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का फिर cos थीटा। अब आप क्या करोगे, इसको ऊपर लिखोगे और dx बाई डी थीटा को नीचे लिख लो। तो चलिए देख लिया अब क्या कैंसिल हो रहा है, देख लो 3a से 3a कैंसिल हो गया और साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, साइन बाय कोस और माइनस बचा आपका माइनस, क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस टेन थीटा। और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है पाई बाय 4, माइनस 1045 कितना होता है, माइनस 1045 होता है -1, ये माइनस पहले था तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 क्वेश्चन पे हम आ गए। द वैल्यू ऑफ 3x बाय 1 प्लस 2x की 4, 3x बाय 1 प्लस 2x की 4, इसका इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन इस प्रकार का पेपर में आपके पास जरूर आएगा। तो देखिए इसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन को आपने करना कैसे है, तो देखिए करेंगे इसको अभी। आप इसको कैसे करोगे, अगर आप सोचो, एक बार सोचो आप भी। तो देखिए ऊपर dx के साथ x है, तो x जो है वो डेरिवेटिव किसका होता है, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और एक्स स्क्वायर भी मेरे पास नीचे बन जाएगा, अगर मैं x के 4 को लिख लूंगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो मेरे को यहां से हिंट मिल रहा है क्या प्यारे बच्चों, कि पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को t, एक्स स्क्वायर को हम t पुट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे अब इसको,
डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x dx इक्वल टू डी टी, 2x dx इक्वल टू डी टी। या आप ऐसे भी कह सकते हो 2x और फिर x का करोगे आप, देखिए ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ये समझ ना आया हो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये ऐसे देखिए x का डेरिवेटिव 2x और x का जब करेंगे dx बाय dt और t का हम क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t अगर करेंगे तो आपके पास आएगा dx बाय dt और t का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो dx की यहाँ से वैल्यू निकाल लो, dx की वैल्यू क्या आएगी dt उधर साइड में ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और 2x नीचे आ जाएगा, 2x नीचे dt बाय 2x। ये वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करो सारी की सारी तो आपके पास क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन, देखिए 3 हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और x वहीं पे dx की वैल्यू हमने पुट की dt बाय 2x, dt बाय 2x 1 प्लस 2t स्क्वेयर, 1 प्लस 2t स्क्वेयर। देखिए यहाँ पर x4 था ना, x4 को हमने लिखा था x स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो x स्क्वेयर की जगह t पुट किया तो t स्क्वेयर आ गया, और ये देखिए x कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया इंटीग्रेशन का 3/2 और इंटीग्रेशन dt बाय 1 प्लस 2t स्क्वेयर, ये आएगा। अभी किसका फार्मूला था, आपने यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है, पहचान करनी है कि फार्मूला किस चीज का बना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का बनेगा, लेकिन टी स्क्वायर के साथ 2 है। फार्मूला लगाने के लिए जरूरी है, सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट प्यारे बच्चों 1 हो, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी आप फार्मूला लगा पाओगे। तो इस 2 को हम कर लेते हैं बाहर, तो 3/2 तो पहले से था, 2 और बाहर आ गया तो 3/4 बन गया, dt बाय और 1 का बन जाएगा 1/2 और यहाँ बन जाएगा टी स्क्वायर। तो पहले बच्चों एक बात बताओ, 1/2 को अगर हमने स्क्वायर में लिखना है तो क्या लिखोगे, 1/√2 का स्क्वायर लिखोगे, आप बोलोगे यस सर लिखेंगे। तो देखिए dt बाय ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a यानी t बाय a। ये मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया है, तो आपके पास क्या आएगा 1/√2 पर पलट जाएगा √2 tan इनवर्स और t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और √2 ऊपर आ जाएगा, √2 एक्स स्क्वायर देखिए ये आ रहा है और √2 भी आ रहा है और इसके साथ बाहर 3/4 भी था, 3/4 भी इसके साथ बाहर था। तो देखिए इस तरह से हमने क्वेश्चन को कर लेना है। इसमें आपको आंसर देखिए आपका क्या आ रहा है, आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ी लगती है लेकिन हमें लगता है हमारा आंसर सही है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। √2 एक्स स्क्वायर आ रहा है, हाँ जी √2 एक्स स्क्वायर आ रहा है, इनका भी 3/2 आ रहा है इसका यहाँ पे, तो 3/2 यहाँ पे इसको रैशनलाइज करके बन सकता है, 3/2 इसको रैशनलाइज करके बन सकता है। तो देखिए चलो बताता हूँ मैं आपको कैसे बनेगा। देखिए 3/4 तो आपके पास पहले से था, √2 यहाँ पे है, √2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो ये बन गया 2, यहाँ 2 आ गया, √2 भी साथ में आएगा ही आएगा, तो हमारा आंसर सही है प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास √2 आएगा, यहाँ पर आपके पास √2 आएगा नीचे यहाँ पे ये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए जगह बन जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास 23 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर एक्स, मतलब इंटीग्रेशन करना है tan स्क्वायर एक्स का। तो पहले tan का इंटीग्रेशन तो होता है log secant, बट tan स्क्वायर का आपको नहीं पता, तो tan स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे secant स्क्वायर x -1 में और इसका हमने इंटीग्रेट कर देना है।
अब अगर आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले याद हैं, आप कहोगे सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, हाँ जी होता है। 1 का इंटीग्रेशन होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, यस होता है, प्लस c। तो यही आपका आंसर। आगे देखिए 24 क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन उसमें भी था, कल जो मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैंने वीडियो निकाली है, उसमें भी था। एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड, देखिए एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल को आप एंटी डेरिवेटिव बोलते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द वैल्यू ऑफ tan 3 - 2x एंड secant 3 - 2x। देखिए अगर आप इसको ऐसे देखें, अगर मैं पूछूं आपसे secant x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई बताएगा? सोचिए। secant x का तो होता है log secant प्लस 10, बट secant इंटू 10, चलो अगर आपको नहीं भी याद आ रहा तो आप एक बात तो बता सकते हो कि secant इंटू ये डेरिवेटिव किसका होता है, secant इंटू 10 डेरिवेटिव किसका होता है, आप कहोगे secant x का, तो यही तो इसका इंटीग्रेशन होता है, इसी का इंटीग्रेशन ये होता है। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा secant 3 - 2x, और x के साथ जो भी होता है वो हम डिनोमिनेटर में लिखते ही लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर ये रहा इधर सी इज द आंसर। सी हमारा आंसर आ जाएगा, ये दे रखा है देखिए, ये है सी आंसर। ठीक है, तो डेरिवेटिव के फार्मूले जरूर याद कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिशियल, बहुत फायदे में डेरिवेटिव के फार्मूले याद कर, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी आने हैं, और अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूले ही याद नहीं होंगे तो आप इजी क्वेश्चन भी पेपर में नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझिए, हिंट को समझिए, अच्छे बच्चे समझ जाते हैं जल्दी से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है, इसका इंटीग्रेट आपने करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने। कैसे करोगे इंटीग्रेशन, आपने इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, इंटीग्रेशन करके 36 इसका आंसर आएगा। देखिए 36 मोड x है, मोड x कैसे करोगे मोड x, देखिए मोड के अंदर जो होता है उसको आप x की वैल्यू 0 पुट करो। अब x की वैल्यू 0 है, -6 और 6 के बीच में होती है, तो यहाँ दो भाग हो जाएंगे इसके, एक तो हो जाएगा मोड x -6 से लेके 0, और एक हो जाएगा 0 से 6 मोड x। तो अब देखिए 0 से लेके -6 से लेके 0 तक तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो -6 आएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा। -6 से लेके 0 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से, यानी मोड हटा के माइनस लगा देना आगे, और यहाँ पे तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा 0 से लेके 6 तक, तो मोड हटा के पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी आगे। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, अगर आप इसको इंटीग्रेट करो तो x का इंटीग्रेशन x²/2, आप कहोगे यस, और वैल्यू पुट करनी है -6 से लेके 0, और माइनस भी आगे रखा हुआ है, फिर ऐसे प्लस x²/2 कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 6 तक। तो चलिए पुट करते हैं, देखिए 0 पे तो 0 ही आ जाएगा, -0 पे तो 0 ही आ गया, फिर माइनस लगेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा आपका, 36/2। तो यहाँ से आपके पास आएगा प्लस का 36/2। अब हम इससे भी देख लेते हैं क्या आता है सेकंड टर्म से। सेकंड टर्म से आएगा 6 का स्क्वायर/2, और 0 पे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ से भी प्लस 36/2, 36/2 प्लस 36/2 कितना आ गया, 36 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 30वें क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री पूछी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आपको पूछी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको अच्छे से दिखा दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, इसमें अच्छे से देखिए, आपको दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन और इसकी आपने डिग्री बतानी है। तो सबसे पहले आप ऑर्डर देखिए, डिग्री देखने से पहले इसका ऑर्डर है, ऑर्डर देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कितनी बार इसका डेरिवेटिव हो चुका है। तो इसमें सेकंड ऑर्डर पड़ा है, ये सेकंड ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर तो यही है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 है। और पहले बच्चों हमें तो ऑर्डर पूछा ही नहीं है, हमें डिग्री पूछी है, तो इसी की पावर आपने देख लेनी है, इसी की पावर 1 होती है, जिसकी पावर देखनी है, इसकी पावर 1 बन रही है तो डिग्री इसकी 1 आ जाएगी, डिग्री इसकी 1 आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं।
जनरल सोल्यूशन निकालना है इसका। जनरल सोल्यूशन कैसे निकाल लेंगे इसका? 31 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, EX को EX इंटू EY लिख लेंगे और इक्वल टू आ जाएगा dy/dx। EX प्लस वाई को हमने तोड़ लिया EX इंटू EY में। अब देखिए सोल्यूशन निकालना है, जनरल सोल्यूशन जब भी निकालेंगे तो हम dy/dx अलग अलग करेंगे। तो dy तो यहीं पे है, dx को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, dx को हम राइट साइड में लेके गए तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, dy के साथ y वाले होने चाहिए और dx के साथ x वाले होने चाहिए। तो जो EY है वो जाएगा इधर डाउनवर्ड लेफ्ट साइड में, dy के नीचे आ जाएगा EY और EX रहेगा वहीं पे। तो EY ऊपर चला गया, यहाँ पे e माइनस वाई dy हो गया और यहाँ पे EX dx था। इसी अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा e की पावर माइनस वाई ऐसे रहेगा और माइनस आ जाएगा क्योंकि y के साथ माइनस है। e की पावर x का e पावर x आ जाएगा प्लस c। तो अब देखिए आपका आंसर किससे मैच कर रहा है, आपका आंसर किससे मैच करेगा। पहले देखो आपके, अगर मैं e माइनस इसको इधर लेके जाऊं तो आपके पास आएगा EX प्लस e माइनस वाई और प्लस c भी हमारे पास आएगा इक्वल टू 0। अब आप कहोगे आंसर तो इसमें से कुछ भी नहीं है क्योंकि c तो प्लस है सब में। तो प्यारे बच्चों मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर मैं प्लस c को उधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस c। अब आप कहोगे माइनस c कहीं नहीं है, तो देखिए कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का अगर दूसरा नाम मैं C1 रख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए आपने केवल इसको मैच करना है। ये देख लो किस में है, e की पावर x प्लस e है, b में है ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को तो आप कोई भी दूसरा कांस्टेंट नाम दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें आपने पजल नहीं होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, नेक्स्ट पेज हमारा आ गया है और अब हम इसको करते हैं बड़ा, जूम करते हैं। जूम किया, देखिए हमने जूम कर दिया इसको। अब आपको क्वेश्चन नज़र आएंगे, अच्छे से क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन हमारा है ये वाला 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में आपके पास है पी ए की वैल्यू दी हुई है, पी बी की वैल्यू दी है, पी ए यूनियन बी की वैल्यू दी है और पी बाय ए आपको निकालना है। देखिए पी बाय ए अगर आपको निकालना है तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी की, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए ये आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमें पता नहीं, यूनियन पता है। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। पहले बच्चों यूनियन आपको दिया है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लगाना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। देखिए यूनियन को हम यहाँ लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन को हम यहाँ कर सकते हैं, दोनों फार्मूले आप में बन सकते हैं जो भी हमें जरूरत हो। तो पी ए यहाँ पे है हमारा 0.5, ये जो है 0.6 और ये है 0.8। तो 1.1 में से 0.8 गया, आपके पास बचेगा 0.3। तो 0.3 हमारा आ गया इंटरसेक्शन, 0.3 इंटरसेक्शन आ गया और बाय में आ जाएगा पी ए यानी 0.5 यानी 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33वां क्वेश्चन 33। ए और बी को दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए और बी अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होता, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए इंटू पी बी। अब देखिए पी ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है और पी बी भी आपको दिया हुआ है, नहीं पी बी आपको दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। देन पी बी पूछा है आपसे, यहाँ से पी बी यहाँ से आपको पूछा गया है। तो देखिए पी बी की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो हम फार्मूला हमको पता होना चाहिए यूनियन का। हम यूनियन का फार्मूला लगाते हैं कि पी ए यूनियन बी होता है किसके इक्वल होता है, पहले बच्चों आपने प्लस में पढ़ा है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम लिख देंगे मल्टीप्लाई में पी ए इंटू पी बी। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ए और बी, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी लिखना है अपने इंटरसेक्शन की जगह पे। तो इसकी वैल्यू आपको दी है यूनियन की 0.5, पी ए की वैल्यू दी है 0.2, पी बी की हमें नहीं पता, पी बी की हम मान लो x मान लेते हैं
और पी ए हमें पता है 0.2 और यहाँ x। देखिए 1x में से अगर आप 0.2 माइनस करो तो 0.8x बनेगा, 0.8x, और 0.2 0.5 में से माइनस हो जाएगा तो 0.3 आ गया आपके पास, इधर बन गया 0.8x। तो x की वैल्यू आ गई 0.3 बाई 0.8, 3/8 आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में आपके पास क्या है? 24th क्वेश्चन, ए बैग कंटेन 10 वाइट एंड 15 ब्लैक। एक बैग है हमारे पास प्यारे बच्चों, एक बैग है, इसमें 10 तो वाइट हैं और 15 ब्लैक हैं बॉल। इसमें से हमने बॉल निकालने हैं, कितनी निकालने हैं? 2 बॉल्स निकाल रहे हैं इन सक्सेशन, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो पहली बॉल हम निकाल लेंगे वो उसमें रखेंगे नहीं, तो टोटल में एक कम हो जाएगा, टोटल में एक कम हो जाएगा। तो यानी पहली बॉल अगर हमने निकाल ली है, किसकी पूछ रहा है? पहली बॉल वाइट की, तो फर्स्ट इज वाइट, तो प्रोबेबिलिटी होगी वाइट की 10/25, ये वाइट की होगी। दूसरी किसकी हो जाएगी? सेकंड ब्लैक, ब्लैक 15 ही है लेकिन एक कम हो जाएगी, कितनी? 24, 15/24। ये हो जाएगी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी और ये हो जाएगी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। व्हाइट बॉल, रेड बॉल। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 1/4 काट के, काटापीटी करके आपका 1/4 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट 25th क्वेश्चन देखिए। 25th क्वेश्चन में आपके पास है, किसी इन रोलिंग ऑफ 2 फिक्स्ड डाइस, किसी 2 डाइस को हमने रोल किया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7, टोटल ऑफ 7 की प्रोबेबिलिटी है। 2 डाइस को फेंकेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे 36, और टोटल ऑफ 7 की बात करें तो 3 4 4 3 7 बनाना है आपने, 6 1 1 6 5 2 2 5 5 बनेंगे बस आपके पास, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, 6। तो 6 बाय आपके पास आएगा 36, 6/36। 6 इवेंट हमारे पास ऐसे बन रहे हैं जब तब टोटल ऑफ 7 आपके पास बनेगा। बट यहाँ आंसर आपको गलत दे रखा है, सी, यानी मिसप्रिंट है ये प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं 6 को इससे काट दूं तो मेरे पास आएगा 1/6, 1/6 इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है 36 क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देखिए ए और बी इंडिपेंडेंट दे रखे हैं और आपने ये निकालना है, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो आपने क्या निकालना है? ए और बी इंडिपेंडेंट हैं और आपने निकालना है, इधर हो जाए थोड़ा जूम, हाँ अब आपको पूरा दिख रहा होगा। ए बार इंटरसेक्शन बी बार आपने निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं, क्या आंसर इसका आएगा। तो देखिए इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा? पी ए बार इंटरसेक्शन पी बी बार, ये आपका होता है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। पी ए बार इंटू पी बी बार, पी ए बार इंटू पी बी बार आ जाएगा आपके पास, यानी आपके पास आएगा 0.7 और 0.4, 0.7 और 0.4 को मल्टीप्लाई किया तो 0.28 आपके पास आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके आएगा 28/100। नहीं तो देखिए इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार को आपने कैसे करना है? 1 माइनस पी ए यूनियन बी आपने लिख लेना है, ये लिखोगे आप, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए जो ये सेट्स का फार्मूला है, जैसे हम सेट्स में लिखते हैं ए बार, ये आपने याद कर लेना है कि इसकी वैल्यू होती है इसके इक्वल, इसको हम लिखेंगे। और यूनियन कैसे निकालोगे? यूनियन आप निकाल सकते हो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी कर लेंगे,
ठीक है प्यारे बच्चों। 1 माइनस पी ए कितना आ जाएगा, पी ए आपको दे रखा है 0.3 और ये दे रखा है 0.6 और ये दे रखा है 0.63 इंटू 0.6। तो आपके पास क्या आएगा 1 माइनस 0.9 माइनस 0.18 0.9 में से अगर आप 0.18 माइनस करो तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 1 7, 0.72। तो और 1 में से 0.72 अगर आप माइनस कर दो तो आपके पास क्या आएगा 0.28। तो देखिए तब भी आपका 0.28 ही आ रहा था जब मैंने आपको निकाला था। इसके या शॉर्टकट में भी आप निकाल सकते हो। मैं आपको दो तरीके बताता हूँ इसको। इंडिपेंडेंट अगर होगा तो पी ए नोट और पी इंटू पी बी नोट भी हम यहाँ पर लिख सकते हो। तो पी ए को अगर आप नोट बनाना है तो इसको एक में से माइनस कर दो और आपका आएगा 0.6, 0.7 और पी बी बार आएगा 0.4। इसको मल्टीप्लाई करके आपका 0.28 ही आने वाला है। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ 0.2 देखा, 0.28 आता तो अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, वेक्टर के क्वेश्चन शुरू हो गए आपके पास और ये 27वां क्वेश्चन है वेक्टर का। तो चलिए इसको करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपके पास आएंगे और बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस आर ऑर्थोगोनल। देखिए ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे के लंबवत। तो अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट हमेशा 0 होती है। तो उनकी डॉट 0 कर दीजिए। 5 गुना लैम्डा 5 लैम्डा, 2 गुना 1 माइनस के 2 और माइनस 1 को 5 से किया तो माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो 5 लैम्डा इक्वल टू 7। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 7/5। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास 7/5 आ जाएगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड निकालने का। मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों कैसे निकालोगे आप, देखिए आई कैप प्लस 2 कैप। आई का मतलब 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, उसके ऊपर ले लो रूट। 4 और 1 5, 5 का रूट यानी √5 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। लास्ट पेज हमारा रह गया है, 40 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। लास्ट पेज देखिए। क्वेश्चन आपके पास है, क्या है क्वेश्चन, ये है। चलिए क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। क्वेश्चन आपका है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन 29। इफ ए प्लस बी और ए माइनस बी 27 के इक्वल है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड बी के ट्वाइस के इक्वल, ये दे रखा है और मैग्नीट्यूड बी निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे पहले बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी को अगर आप वेक्टर के तरीके से मल्टीप्लाई करो तो एक मोड ए का स्क्वायर माइनस मोड बी का स्क्वायर आप लिख सकते हो इक्वल टू 27। और यहाँ पर आपको मोड ए की वैल्यू दे रखी है 2 मोड बी। 2 मोड बी का आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा मोड बी का। तो यहाँ 4 आ गया, 4 में से गया 3 मोड बी स्क्वायर इक्वल टू 27। तो मोड बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 27/3 यानी 3 निमस्त आई, यानी मोड बी किसके इक्वल आ गया 9 का रूट यानी +3। 9 का रूट यानी +3 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइन के डायरेक्शन रेशो आपको दे रखे हैं और डायरेक्शन को साइन निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशो जो आपको दे रखे हैं इसको आप कर लो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 4 यहाँ से 4 यहाँ से 4 4 8 1 9। 9 का रूट कितना आ गया 3 और 3 को आप इन सब के नीचे लिख दीजिए। तो 2/3 -1/3 -2/3 ये आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों देखिए मैंने आपको इससे पहले भी 40 क्वेश्चन कराए हैं और 40 क्वेश्चन आपको ये कराए हैं। तो सरकार आपको हिंट दे रही है क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से ही आए हैं पूरे सैंपल पेपर और पूरे सोल्व भी हैं आपके पास, मैंने भी आपको सोल्व कराए हैं। तो मैं आशा करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप ऐसे से क्वेश्चंस की आप तैयारी कीजिए। और देखिए इनके 80 क्वेश्चन मैं आपको 2 दिन में आपको करा दिए हैं। तो मैं आई होप कि आप इनको अच्छे से बैठ के धैर्य से खुद भी आप करके देखोगे और परीक्षा में आपके 40 में से 40 नंबर आएंगे ही आएंगे। 40 में से 40 नंबर आप ले सकते हो। तो 40 में से 40 पक्के हो गए अब आपके। अब मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा
2 मार्क्स से, जो 2 मार्क्स से 6 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, उस टाइप के क्वेश्चन आपके पास लेके आऊँगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपडेट रहें कि पेपर में क्या आने वाला है। और आप इन वीडियो को कर कीजिए और आनंद लीजिए वीडियोस का। थैंक यू प्यारे बच्चों।